एक आदमी जंगल में पेशाब कर रहा था। तभी उसने देखा कि सुनसान जगह पर एक खूबसूरत लड़की कार में सो रही है। लड़की की काया देखकर आदमी की नीयत खराब हो गई और वह बिना सोचे कार का दरवाजा खोलने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि दरवाजा अंदर से लॉक है। इसी बीच लड़की जाग गई। उसने देखा कि बाहर आदमी संदिग्ध नजरों से उसे घूर रहा है, तो वह गुस्से में चिल्लाई और उसे वहां से जाने को कहा। लेकिन आदमी पर असर नहीं हुआ। उल्टा वह लड़की को बहलाने की कोशिश करने लगा कि वह दरवाजा खोल दे। लेकिन लड़की कमजोर नहीं थी। लड़की को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब लड़की उसकी चाल में नहीं फंसी, आदमी ने अपनी असली नीयत दिखा दी। ये देखकर लड़की डर गई और घबराकर कार का हॉर्न बजाने लगी, ताकि वह बाहर खड़े उस आदमी को डरा सके। लेकिन इस सुनसान इलाके में कार का हॉर्न बहुत तेज और चुभने वाला लग रहा था, और यही बात बाहर खड़े आदमी को गुस्से में ले आई। सौभाग्य से हॉर्न की आवाजें ने पास के एक दाढ़ी वाले आदमी का ध्यान खींचा, जो वहां आ गया। लड़की को लगा कि शायद अब उसकी मदद करने कोई आ गया है, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट गईं जब पता चला कि दाढ़ी वाला भी उसी गंदे आदमी का साथी है। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही दाढ़ी वाले ने शिकार बंदूक निकालकर उस पर तान दी और धमकी दी कि वह चुपचाप कार का दरवाजा खोल दे। सच्चाई का यह डरावना मंजर देखकर लड़की को झुकना पड़ा, और दुनिया की समझ में अभी गच्ची उस लड़की ने ऐसा मंजर पहले नहीं देखा था। डर के मारे वह वहीं पेशाब कर बैठी। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, उसे पता नहीं था कि थोड़ी दूर उसके पिता ने भी हॉर्न की आवाज सुन ली थी। उन्होंने छोटे बेटे को पत्नी के हवाले किया और तेजी से बेटी की ओर दौड़े। लेकिन वे तैयार नहीं थे। जैसे ही पहुंचे, दोनों आदमियों ने मिलकर उन्हें बेहोश कर दिया। इसी दौरान अपनी परिवार की चिंता में मां भी कैंप लौटी और बेटे को टेंट में छुपा दिया। फिर पति और बेटी को बचाने आगे बढ़ी। लड़की ने यह देखा तो बस दौड़ पड़ी, लेकिन इसी समय दाढ़ी वाले आदमी ने आसमान में गोली चलाई और धमकी दी कि अगर लड़की ने फिर भागने की कोशिश की तो वो उसके माता पिता को मार देगा। मजबूरी में लड़की को भी चुपचाप आत्मसमर्पण करना पड़ा। जल्दी ही बदमाशों ने पूरे परिवार को कसकर बांध दिया और उन पर अमानवीय अत्याचार किए। संतुष्ट होकर बदमाश लड़की के मोबाइल की फोटो गैलरी देखने लगे। तभी उन्हें पता चला कि पति पत्नी का एक छोटा बेटा भी है। लेकिन दोनों को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही समझ चुके थे कि लड़का कैंप में कहीं छिपा है। उन्होंने तय किया कि पहाड़ से उतरते ही वे उस लड़के को भी खत्म कर देंगे। इसके बाद बदमाशों ने पति पत्नी को एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा दिया। पति पत्नी अभी समझ भी नहीं पाए थे कि बदमाश क्या करने वाले हैं। तभी बदमाश ने पति के सिर पर कोल्ड ड्रिंक का कैन रख दिया। फिर वह बंदूक लेकर सैकड़ों मीटर दूर चला गया और कैन को निशाना बनाकर बंदूक तान दी। साफ था कि बदमाश निशानेबाजी का अभ्यास करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाता, डर के मारे पति ने सिर से कैन गिरा दिया। इससे गुस्से में आकर दाढ़ी वाले बदमाश ने उसे जोर से लात मारी। फिर से कैन उसके सिर पर रख दिया। लेकिन जैसे ही बदमाश ने दोबारा बंदूक तानकर निशाना साधा, कैन फिर से गलती से नीचे गिर गया। यह देखकर बदमाश तुरंत गुस्से से तमतमा उठा और बिना कुछ कहे ही बंदूक की नली सीधे उसके सिर की ओर तान दी। अपने पति को अपनी आंखों के सामने बेरहमी से मरते देख पत्नी टूट गई और छटपटाने लगी। लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। अगले ही पल गुस्से में भरे बदमाश ने उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। जल्दी ही कोल्ड ड्रिंक का कैन उसके सिर पर रख दिया गया और अब दाढ़ी वाले की बारी थी निशानेबाजी का अभ्यास करने की। लेकिन उसकी निशानेबाजी खराब थी। गोलियां लक्ष्य से 30 सेंटीमीटर दूर जा लगी। उसके साथियों ने उसकी नाकामी का मजाक उड़ाया। अपनी इज्जत पर गहरा आघात महसूस कर रहे दाहिने हाथ के लाल रंग वाले ने गुस्से में महिला के सीने में गोली मार दी। लेकिन इन दोनों पागल लोगों ने यहीं नहीं रुका। जब उन्हें यकीन हो गया कि पति पत्नी दोनों मर चुके हैं, तो सबूत मिटाने के लिए वे लड़की के पास पहुंचे और बिना कुछ कहे बेहोश लड़की को भी गोली मार दी। फिर गर्व से अपराध स्थल से निकल गए। जब वे परिवार के तंबू तक पहुंचे तो देखा कि पति पत्नी का छोटा बेटा वहां नहीं था। असल में छोटा बेटा जब नींद से जागा और मां को नहीं देखा तो लड़खड़ाता हुआ तंबू से बाहर आया और मां को ढूंढने लगा। सुनसान पहाड़ों में फंसा लड़का रोते हुए अपने परिवार को ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता और बहन को पहाड़ पर मौजूद 2 अपराधियों ने पहले ही मार डाला है। इसी बीच वे अपराधी भी जंगल में उसकी तलाश कर रहे थे। तभी जब वह लड़का थक कर गिरने वाला था, उसने देखा कि सामने एक पर्यटक है।
वह मदद मांगना चाहता था, लेकिन लिसा को पता नहीं था कि लड़का उसके पीछे आ रहा है। असल में लिसा अपने बॉयफ्रेंड निक के साथ कैंपिंग करने आई थी, लेकिन उनकी कार का टायर पंचर हो गया। जब निक पीछे शौच के लिए गया तभी उसे जमीन पर बेहोश पड़ा लड़का दिखा। अच्छी बात यह थी थी कि बॉयफ्रेंड निक एक डॉक्टर था। जांच पड़ताल के बाद उसने पाया कि लड़का बस थक कर बेहोश हो गया था, लेकिन क्योंकि यह इलाका सुनसान और वीरान था, ऐसे में अचानक एक आवारा लड़के का यहां मिलना कुछ अजीब लग रहा था। मजबूरी में दोनों ने पूरे जंगल में लड़के के माता पिता को ढूंढना शुरू किया, लेकिन काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। लड़का अब भी बेहोश था और होश में नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों ने सोचा कि उसे अस्पताल ले जाए, लेकिन उनकी कार का टायर पहले ही पंक्चर हो चुका था, जिससे वे कहीं भी नहीं जा सकते थे और यहां मोबाइल का सिग्नल भी नहीं था। तभी जब दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, अचानक पीछे से एक छोटी कार आती हुई दिखाई दी। उन्हें लगा सामने वाला कोई स्थानीय निवासी है, इसलिए वे मदद मांगने उसके पास गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह वही आदमी है जिसने लड़के के परिवार की हत्या की थी। जब उसे पता चला कि दोनों को एक बच्चा मिला है, तो वह आगे बढ़कर देखने लगा और पाया कि यह वही लड़का है जिसे वे ढूंढ रहे थे। अपने अपराध का राज खुलने से बचाने के लिए उस आदमी ने तुरंत नाटक किया और झूठ बोला कि उसने कल लड़के के परिवार को पहाड़ों में घूमते देखा था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद परिवार पर रास्ते में किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। इसके बाद उसने डॉक्टर निक से कहा कि वह उसके साथ पहाड़ पर चलकर देखे। थोड़ी बातचीत और सहमति के बाद लीसा वहीं रुककर बच्चे की देखभाल करने लगी, जबकि निक उस अपराधी के साथ पहाड़ पर लड़के के माता पिता को ढूंढने चला गया। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ की ओर बढ़े, दूसरा अपराधी भी गाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा। शुरुआत में लीसा ने भी उसे स्थानीय गांव वाला ही समझा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान दूसरी ओर निक भी उस आदमी के साथ पहाड़ पर पहुंच गया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि अपराधी उसे सीधे उसी जगह ले जाएगा जहां कल हत्या हुई थी। जब डॉक्टर निक ने जमीन पर पड़े उस परिवार के तीनों सदस्यों को देखा, निक की पहली प्रतिक्रिया थी कि वह दौड़कर लोगों की जान बचाई, और उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि लड़की की मां में हल्की सांसें हैं। यह देखकर निक उत्साहित हो गया और तुरंत प्राथमिक उपचार करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे खड़ा अपराधी यह देखकर सबूत मिटाने के लिए हत्या करने का फैसला कर चुका है। इस पल ने निक को इतना डरा दिया कि उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने अपराधी को जोर से धक्का दिया और भाग निकला। अपराधी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन निक पहले ही जंगल में छिप गया और नजर नहीं आया। इसी दौरान पहाड़ के नीचे लिसा ने भी गोली की आवाज सुनी। दाढ़ी वाले को लगा उसके साथी ने गड़बड़ की है, तो वह गाड़ी से बंदूक लेने मुड़ गया। असामान्य स्थिति भांपकर लिसा भी तेजी से कार में छिप गई, लेकिन तभी दाढ़ी वाला ऊपर आ गया। उसने बिना कुछ कहे कार की खिड़की तोड़ दी। संकट की घड़ी में लिसा ने चाकू से दाढ़ी वाले के हाथ पर वार कर दिया, और जब वह अपने जख्म पर पट्टी बांध रहा था, लिसा जल्दी से बच्चे को लेकर जंगल की ओर भाग गई। ये सब देखकर दाढ़ी वाला गुस्से से पागल हो गया और तुरंत अपने शिकारी कुत्ते को छोड़ दिया ताकि वह पीछा कर सके। लेकिन दाढ़ी वाले ने कभी नहीं सोचा था कि शिकारी कुत्ता रास्ते में एक मरी हुई जंगली सूअर को देख लेगा और तुरंत ही लालच में पड़कर उसका मजा लेने लगा। मजबूरी में बड़ी दाढ़ी वाला अकेले लीसा को ढूंढने निकल पड़ा। उसे यह भी नहीं पता था कि भागता नेक इसी इलाके में है और अपने पीछे के गुंडे के साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। जैसे ही गुंडा आसपास देखने लगा, तभी थोड़ी दूर से हलचल सुनाई दी तो उसने बिना सोचे गोली चला दी। पास जाकर जो देखा वह डर के मारे दंग रह गया। गोली लगने वाला कोई और नहीं, उसका अपना अच्छा दोस्त था। बड़ी दाढ़ी वाले को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जान उसके साथी के हाथ हो जाएगी। जब निक ने देखा कि बड़ी दाढ़ी वाले की शिकार बंदूक जमीन पर गिर गई, वह तुरंत उसे उठाने आगे बढ़ा। तभी लीसा की गोद में बच्चा अचानक रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर गुंडा पीछा करने लगा। भागती महिला ने डर के मारे देखा कि उसका पीछा करने वाला गुंडा कब उसके पीछे आ गया। सामने वाले के हाथ में बंदूक देखकर लीसा कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। गुंडे ने अचानक लीसा की गोद से बच्चे को छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी आवाज तुरंत बंद हो गई और लीसा पूरी तरह टूट गई। उसे अंदाजा नहीं था कि गुंडा इतना बेरहम हो सकता है।
छुपे निक ने यह देखा तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया, लेकिन निहत्था होने के कारण वह सामने आकर लड़ नहीं सका। निक को बाहर लाने के लिए गुंडे ने लीसा को पेड़ से लटका दिया ताकि निक मजबूर हो जाए। जब निक फिर भी नहीं आया तो गुंडे ने लीसा के साथ और भी क्रूरता करने का फैसला किया। लेकिन ठीक उसी समय पहाड़ के नीचे से एक कार के इंजन की आवाजें सुनाई। असल में निक को गुंडे के हाथ में बंदूक देखकर डर लग गया था, इसीलिए उसने चुपके से दाढ़ी वाले की कार की चाबी चुरा ली और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर चुपचाप भाग जाने का फैसला किया। यह देखकर गुंडा घबरा गया, अपनी हत्या की बात उजागर ना हो जाए, इसलिए उसने एक रस्सी से लीसा को बांध दिया और उसे साथ लेकर निक का पीछा करने लगा। लेकिन रास्ते में लीसा ने डर के मारे देखा कि जमीन पर पड़ा लड़का कहीं गायब हो गया है। साफ था कि निक बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन मदद मांगने गया है। यह देखकर गुंडा बुरी तरह डर गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी करतूतों के लिए उसे उम्र भर जेल में रहना पड़े। वह तुरंत लीसा को लेकर निक की दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन लीसा भला उसे इतनी आसानी से कामयाब होने देती। जैसे ही गुंडे ने कार की रफ्तार बढ़ाई, लीसा ने मौका देखकर अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। अगले ही पल कार दिशा बदलने के कारण एक बड़े पेड़ से टकरा गई। समय बीतते बीतते शाम होते होते निक भी आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिसकर्मियों को लेकर घटना वाली जंगल की ओर रवाना हो गया। इसी दौरान कार में बेहोश पड़ी लीसा को भी होश आ गया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि पास में गुंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है तो लीसा बेहद उत्साहित हो गई और मासूमियत से सोचने लगी कि अब आखिरकार उसकी जान बच जाएगी। लेकिन उसकी खुशी 2 सेकंड भी टिक नहीं पाई थी। गाड़ी से उतरकर जांच कर रहे दोनों पुलिसकर्मियों को छिपे हुए गुंडे ने एक एक करके मार डाला। कब्रें देखकर निक ने तुरंत गर्लफ्रेंड को छोड़कर गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी बदमाश ने उसे गोली मारकर कंधे में घायल कर दिया। इसके बाद वह लंगड़ाता हुआ निक की ओर बढ़ा। निक को पता नहीं था कि लीसा पहले ही रस्सियां छुड़ाकर तेजी से कार का दरवाजा खोलकर भाग गई थी। घबराकर बदमाश ने बंदूक निक की ओर कर दी और लीसा को धमकाया कि अगर वह बाहर नहीं आई तो अंजाम बुरा होगा। वह निक के सिर में गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन दिल की भली लीसा अपने बॉयफ्रेंड को मरते नहीं देख सकती थी। दोनों फिर बदमाश के चंगुल में फंस गए, लेकिन बदमाश को दोनों को मारने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि पलटने में उसकी टांग दब गई थी और अब वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। ऐसे में वह लीसा से उम्मीद कर रहा था कि वह ड्राइवर बनकर उसे सुरक्षित जगह ले जाएगी। इसके बाद उसने बंदूक लीसा के सिर पर तान दी और धमकाया कि गाड़ी को सुरक्षित इलाके तक ले जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लीसा चुपचाप उसकी बात मानने वाली नहीं है। उसके मन में कुछ और चल रहा था। तभी लीसा के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। लीसा ने अचानक एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा और झटके से स्टीयरिंग घुमा दिया। एक ही पल में कार ने कई बार पलटी खाई। इस झटके के बाद पहले से ही घायल अपराधी अब और भी ज्यादा कमजोर और गिरने की कगार पर आ गया। वह लड़खड़ाता हुआ कार से बाहर निकला और जैसे ही उसने बंदूक निकालकर लीसा और उसके साथी को मारने का इरादा किया, लीसा ने यह देखा तो तुरंत कार से उतर गई। कार का दरवाजा उठाकर उसने अपराधी को अधमरा कर दिया। अपराधी के संभलने से पहले ही लीसा ने पास पड़ा पत्थर उठाया और जमीन पर पड़े उस राक्षस को पूरी तरह से सजा दे दी। लेकिन जल्दी ही वह कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। जब लीसा दोबारा होश में आई, वह पुलिसकर्मियों द्वारा अस्पताल लाई जा चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड भी पास के कमरे में सुरक्षित था। माना जा सकता है कि इस घटना के बाद दोनों फिर कभी उस सुनसान जगह पर कैंपिंग नहीं करेंगे और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।